31 जुलाई 2024 से सावन की सबसे बड़ी कामिका एकादशी पर पूरे 300 सालों के बाद बन रहे हैं तीन ऐसे दिव्य और दुर्लभ महासंयोग। तीन राशियों की अचानक से चमक जाएगी किस्मत। साक्षात महादेव और माता लक्ष्मी जी की होगी विशेष कृपा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने, नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। 300 सालों के बाद 31 जुलाई से ही तीन राशियां धनवान बनने वाली है, करोड़पति बनने वाली है। आर्थिक रूप से धन का लाभ होगा, कर्ज से छुटकारा मिलेगा। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण भाग्यशाली राशियों के बारे में। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। मित्रों, आपको बता दें, सावन के महीने के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है, इसे कामिका एकादशी के रूप में जाना जाता है। पूरे साल में सावन के पवित्र महीने की यह पहली एकादशी भगवान विष्णु जी की आराधना करने और अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है। आपको बता दें, 300 सालों के बाद कामिका एकादशी वाले दिन तीन ऐसे महायोग बनने जा रहे हैं, जिसमें लक्ष्मी नारायण योग, गज केसरी राजयोग, स्वार्थ सिद्धि योग और इंद्र योग बनने से इस एकादशी का जो महत्व है वो कई गुना तक बढ़ चुका है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। कामिका एकादशी के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए कामिका एकादशी के दिन शुक्र देव आपके इनकम के भाव में यानी कि लाभ के स्थान पर प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में आर्थिक रूप से आपको जबरदस्त लाभ मिलेगा। अगर आप कोई भी नौकरी करते हैं या जॉब वगैरह करते हैं तो उच्च अधिकारियों के साथ आपके संबंध मजबूत बनेंगे। परिवार के वरिष्ठ सदस्य और बड़े भाइयों से भी आपको सहयोग मिलेगा। इनकम के साधनों में बढ़ोतरी होगी। और दोस्तों, काफी दिनों पहले अगर आपने किसी को भी उधार पैसा दिया था या उधार माल बेचा हुआ था जिसका बिल बकाया चल रहा था, पेमेंट लेना बाकी है, तो वो आपको वापस से मिलने की उम्मीद है। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। संतान की तरफ से भी आप लोगों को खुशखबरी मिलने वाली है। अगर कोई भी नव विवाहित दंपति है जिनके हाल ही में शादी हुई है, विवाह हुआ है, उनको संतान प्राप्ति और प्रादुर्भाव के भी योग बन रहे हैं। अगर आप ठेकेदार है, किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट का कार्य करते हैं, तो उसमें आपको लाभ मिलने की और सफलता प्राप्त होने की संभावना काफी ज्यादा बन। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि 31 जुलाई यानी कि कामिका एकादशी वाले दिन आप लोग भगवान श्री प्रभु नारायण जी को पंजीरी का भोग लगाएं। कहते हैं कि पंजीरी का भोग लगाने से घर में कभी भी गरीबी नहीं होती और साथ ही माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से धन, ऐश्वर्य और समृद्धि हमेशा हमेशा के लिए बनी रहती है। उसके अलावा आप इसे एकादशी वाले दिन गौ माता को हरा चारा भी खिलाएं। इस उपाय को करने से धन संबंधी जो भी दिक्कत है, जो भी परेशानी है, वो जल्द से जल्द दूर होगी। चलिए जान लेते हैं कामिका एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बन रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार हो, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार, किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है? उसको धारण करने की यानी कि पहनने की विधि क्या है? सरकारी नौकरी का योग है या नहीं? किस विभाग में, किस डिपार्टमेंट में आपको आसानी से नौकरी की प्राप्ति होगी? आपका स्वयं का मकान कब बनेगा? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं। और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे, आपके बनते बनते कार्य लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं,
पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है। बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है। आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी जॉब की तलाश कर रहे, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है। या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो। विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते। चलिए बात कर लेते हैं कामिका एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा मी मो में मो टा टी टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। सिंह राशि वाले लोगों के लिए भी कामिका एकादशी के दिन शुक्र देव आपके लाभ के स्थान पर गोचर कर रहे हैं। ऐसे में शुक्र देवता का गोचर और लक्ष्मी नारायण योग का बनना आप लोगों को धन और वाणी में लाभ दिलाएगा। एक तो लंबे समय से अगर कोई भी अटका हुआ या रुका हुआ पैसा है तो वो वापस से मिलेगा, साथ ही आपकी सोची हुई योजनाएं भी सफल होगी। आपका डिसीजन लेने की जो क्षमता है वो काफी अच्छी रहेगी, जिसका लाभ आप अपने करियर में देखने को मिलेगा। आपकी वाणी का प्रभाव बढ़ेगा, दूसरे लोग आपसे इंप्रेस होंगे। वहीं इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति जो है ना वो जबरदस्त रूप से मजबूत होगी। कामिका एकादशी के बाद से ही आप लोगों के घर में सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होने वाली है। आर्थिक मोर्चे पर लाभ मिलने के योग है और करियर में आप लोगों को नई पहचान मिल सकती है। जो व्यक्ति नौकरी करते हैं या जॉब वगैरह करते हैं तो उनको तरक्की होने की संभावना है। आपके जीवन में कोई भी अच्छी या बड़ी खुशखबरी मिलेगी। परिवार के लोगों के साथ आपका समय अच्छा बीतेगा और इस अवधि में आप लोग अटके हुए धन की प्राप्ति करेंगे। व्यापारी वर्ग के लोगों को व्यापार में विस्तार मिलेगा, लाभ प्राप्त होगा। चलिए जान लेते हैं कामिका एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है धनु राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ये यो भा भी भू ध फ ढ और भे से शुरू होता है, उनकी धनु राशि होती है। धनु राशि वाले लोगों के लिए भी कामिका एकादशी पर जो ये दिव्य और दुर्लभ योग बन रहे हैं, यह आप लोगों को जीवन में काफी अच्छी तरक्की और लाभ प्रदान करने वाले। एक तो धनु राशि वाले लोगों की किस्मत में अचानक से धन का लाभ मिलने वाला है, यानी कि आपकी जो बंद किस्मत है वो अचानक से खुलने वाली है। आपको अपने भाई बहनों का पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा, साथ ही आप जो कोई भी प्रयास करेंगे उसमें सफलता हासिल होगी। करियर में यात्रा बनने के योग बन रहे हैं। नौकरी करने वाले लोगों के लिए नौकरी में नए अवसर के साथ ही प्रमोशन मिलेगा। जो भी व्यक्ति अपना स्वयं का व्यापार करते हैं या कोई भी काम कारोबार करते हैं, चाहे पार्टनरशिप में हो या खुद का कोई भी व्यापार हो, व्यापार में आप इन्वेस्टमेंट और अच्छा कर पाएंगे, व्यापार का विस्तार होगा। घर परिवार में कोऑर्डिनेशन यानी कि सामंजस्य की स्थिति बनेगी। घर की उन्नति तो होगी ही, साथ ही करियर की उन्नति होने से आपकी तनख्वाह बढ़ेगी, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। इस अगस्त और सितंबर के महीने में कोई भी अच्छी या बड़ी संपत्ति आप खरीद पाएंगे, जो कि आगे जाकर काफी लाभ प्रदान करेगी। धनु राशि वाले लोग अगर कोई भी विद्यार्थी है, चाहे आप प्रतियोगी परीक्षा यानी कि गवर्नमेंट नौकरी में बैठने के लिए प्रयास कर रहे हैं या संतान संबंधी कोई दिक्कतें चल रही है, दोनों ही परिस्थिति में आप लोगों के लिए समय जो है वो आपके काफी ज्यादा फेवर में रहेगा। प्रेम संबंधी मामलों में उदासीनता होगी, नए लोगों से मेल जोल बढ़ेगा, जिसका परिणाम दूरगामी होगा। कार्य क्षेत्र का विस्तार रहेगा, उच्च अधिकारियों के साथ संबंध मजबूत होंगे। नौकरी में परिवर्तन का अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो आपका जो समय है ना वो पहले की तुलना में बेहतर होने वाला है। चलिए जान लेते हैं कामिका एकादशी के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मीन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर दी दू थ जय दे दो चा और ची से शुरू होता है, उनकी मीन राशि होती है। मीन राशि वाले लोगों के लिए भी कामिका एकादशी पर जो ये लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है ना, यह आप लोगों के दूसरे स्थान यानी कि धन के भाव में बनने जा रहा है। ऐसे में आर्थिक रूप से तो आपको उन्नति होगी ही, साथ ही अचानक से धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे। अगर आप कई दिनों से किसी भी बड़ी संपत्ति, जमीन जायदाद, किसी भी वाहन को अगर आप बेचने की या सेल करने की कोशिश कर रहे थे तो आपका यह सौदा जो है वो कंप्लीट होने वाला है। आपको कार्यस्थल पर अचानक से धन का लाभ मिलेगा। पारिवारिक रूप से किसी भी प्रकार के गृह कलेश से आपको छुटकारा मिलेगा। पैतृक संपत्ति को लेकर अगर आपके भाइयों या बुआ जी के बीच में कोई भी वाद विवाद चल रहा है ना, तो उसमें भी आपको लाभ मिलने की संभावना है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे
विद्यार्थियों के लिए सरकारी नौकरी का ऑफर बनेगा। अगर आप किसी भी महत्वपूर्ण एग्जाम को दे चुके हैं और उसका रिजल्ट आना बाकी है ना, तो दोस्तों अगस्त का जो महीना है ये परीक्षा में अच्छे अंक दिलाने वाला होगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों को आप बाहर से ही सुलझा लीजिएगा। बाकी वैवाहिक जीवन में भी आपको खुशियां ही खुशियां बनी रहेगी। आप लोगों के लिए आपकी जो किस्मत है वो भाग्य के स्थान पर अचानक से बदलाव होने जा रहा है, जिससे आप लोगों की जो लोकप्रियता है यानी कि आपका मान सम्मान है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। करियर के लिहाज से बात करें तो भी कामिका एकादशी का जो समय है वो आप लोगों के लिए काफी अच्छा और उच्च लाभ दिलाने वाला होगा। देश विदेश की यात्राएं कर पाएंगे। आप किसी भी धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं और इस दौरान आपके अटके हुए या अधूरे कार्य भी पूर्ण हो। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय महालक्ष्मी नमः।